आपको दे दिए कि 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर, तो आप आसानी से करते थे। बाद में आपको बोलेंगे 3.4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, करो। तो मैं तो क्या सीखा था, पहले उसको 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5। बाद में उसको सबको 4 से डिवाइड कर दो, क्या 4 से डिवाइड कर दो, 4/4 यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हुआ, 3/4 आ गया। तो उसी तरह हम करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें नंबर लाइन को, रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। उसमें रियल नंबर में कैसे हमें रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, वो सब नंबर भी होते हैं। हमने लास्ट में क्या सीखा था कि √9.3 को भी कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वो भी हमने सीख लिया। अब यहाँ पे हमने बाद में रूट वाले अंडर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा। अब इस टाइप के नंबर शायद आपको बाकी है कि 9.343 9.3724 इस तरह का चलो नंबर हमारे पास होगा, 3434745 इस तरह का नंबर होगा। तो हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा, तो सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वो नंबर लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे 9 नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है 9। तो ऐसे नंबर लाइन जहाँ पर 9 और 10 के बीच का जो नंबर है 9.3 है, वो कहाँ पे आता है, 9 और 10 के बीच में ही होगा ना। 9 और 10 के बीच में, सपोज कि यहाँ पे 9.1 होता है, यहाँ पे 9.2 होता है, उसके बाद 9.3 होता है, ठीक है, यहाँ पे 9.4 होगा, यहाँ पे 9.5 होगा, उसी तरह यहाँ पे 9.9 और लास्ट में क्या होगा 10 होगा, ठीक। तो हमें 9.3 यहाँ पे है। चलो अब क्या है, आपको 9.34 तक जाना है, तो 9.34, तो 9.3 और 9.4 के बीच में 9.34 होगा। 9.3 यानी कि क्या, हम पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उसके एंड में हम 0 पुट करना है तो हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। आप 0.5 लिखो या तो 0.50 लिखो या तो 0.500 लिखो, देयर इज नो डिफरेंट, क्या इन तीनों में कोई चेंज डिफरेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो नंबर यहाँ पे मैं पहले लिखा 934,745 यहाँ तक हमें जाना है। तो क्या है 9.3 और 9.4 के बीच में क्या होगा 9.34 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है उसको पुट करता हूँ और मैं इसको जूम करता हूँ, क्या करता हूँ, जूम करते हैं, यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे, उसका जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पे क्या करेंगे 9.40 और यहाँ पे क्या है 9.30, कि यहाँ पे 9.3 से लिया और 9.4 से, तो यहाँ पे क्या होगा 9.31 होगा, 9.32 होगा, यहाँ पे 9.34 होगा, यहाँ पर 9.33 होगा, ठीक, यहाँ पे 34 होगा, उसके बाद 9.35 होगा, उसके बाद 9.36 होगा, उसके बाद 9.37 होगा, उसके बाद 9.38 होगा, उसके बाद 9.39 होगा और लास्ट में क्या होगा 40 हो जाएगा, ठीक। अब क्या है 9.34, तो चलो हमें मिल गया, क्या है यहाँ पे 9.34 है, लेकिन उसके बाद देखें तो उसके बाद भी क्या है 7 है। तो 347 किसके बीच का नंबर होगा, 340 और 350 के बीच का नंबर होता है क्या, 347 है। मैं पॉइंट की बात नहीं पहले ऐसे बोल रहा हूँ, 347 यानी कि क्या है 340 और 350 के बीच का नंबर है, किसके बीच में 340 और 350। तो यहाँ पे 34 क्या है 9.34, यहाँ पे जो 9.34 है उसको मैं वापस लिखता हूँ 9.34 और यहाँ पे 9.35 है, उसको भी हम 9.35, या तो हम चाहे तो उसको दूसरी पेन से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब क्या ये 9.34 है, उसके पीछे मैं 0 लगा दो और 9.35 के पीछे 0 लगा, तो कोई चेंजेस होगा नहीं, वो 34 ही रहेगा, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, ये 7347 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच का नंबर होगा, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं जूम करते हैं, तो जूम करेंगे, ओके। यहाँ पे हम इस तरह से जो नंबर लाइन लेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 9.340 और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा
9.350। ओके, बाद में हमें पुट करना है यहाँ पे 9.341, 9.342 लिखेंगे, यहाँ पे 9.343 लिखेंगे, यहाँ पे 9.344 लिखेंगे, यहाँ पे उसके बाद 9.345 लिखते हैं, यहाँ पे 9.346 लिखते हैं, यहाँ पे 9.3347 लिखते हैं। ओ भाई हमें मिल गया, जो 9.34 था ना वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद क्या है 9.348 लिखते हैं, उसके बाद 9.349 लिखते हैं। ओके, हमें 9.3347 मिल गया। ओके, लेकिन उसके बाद भी एक डिजिट है, क्या है 4 है, तो यहाँ पे 9.374 उसको हम और क्या लिख सकते हैं 9.347 यानी कि 9.3470 भी लिख सकते हो, और 9.348 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9.3480 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें कौन सा नंबर चाहिए 3474 चाहिए, तो ये 70 और 80 के बीच में नंबर होगा, क्या होगा 70 और 80 के बीच वाला नंबर होगा, तो हम और उसको जूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 374 वाला पॉइंट है इसको हम जूम कर दें, जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके हम इसको देखेंगे। ओके, तो क्या होगा इस तरह से जो नंबर लाइन होगी, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखो कि 9.3470, और यहाँ पे इस साइड का लास्ट पॉइंट लिखो कि 9.3480। ओके, अब यहाँ पे बीच में क्या होगा 3471, क्या होगा 9.3471, यहाँ पे क्या होगा 9.3472, यहाँ पे क्या होगा 9.3473, यहाँ पे क्या होगा 9.3474, जो हमें चाहिए था वो नंबर यहाँ पे है। उसके बाद क्या आता है 9.3475। हम इतने ज़्यादा भी सेल्फिश नहीं है कि जो हम जो नंबर लाइन के आगे के नहीं लिखेंगे, हमें जो जरूरत है उससे भी आगे थोड़ा लिखते हैं। ओके, तो 9.3476, 9.3477, 9.3478, 9.3479, और बाद में क्या है 79 के बाद 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, तो जो हमें नंबर चाहिए था वो क्या था 3474, तो 3474 यहाँ पे है। ओके, और उसके आगे हम देखेंगे तो हमें क्या कहा है 34745 तक कहा है, क्या कहा है 34745 तक। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको हम वापस लिखते हैं कि 9.3474, और यहाँ पे 9.3475। हम एक और डिजिट आगे बढ़ना है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके पीछे जीरो लिखेंगे, तो 9 34740 होगा, यहाँ पे 34750 होगा, तो क्या होगा 40 और 50 के बीच में क्या होगा 45 होगा। 40 और क्या होता है ऑलवेज 40 और 50 के बीच में क्या होता है 45 होता है। तो हम क्या करते हैं इसको और जूम इन करते हैं, तो जूम करेंगे, यहाँ पे लिखने का तो 9.3470, बाद में यहाँ पे 9.34741, 40 के बाद क्या आता है 41 आता है, उसके बाद क्या आएगा 42 आएगा, क्या आएगा 42, तो उसको हम लिखते हैं 9.34742, उसके बाद क्या आता है 43, तो 9.34743, उसके बाद लिखते हैं 9.34744, उसके बाद लिखते हैं 9.34745, उसके बाद लिखते हैं 9.34746, उसके बाद 9.34747,
9.34748, यहाँ पे 9.34749, लास्ट में क्या होगा 9.750. ओके, अंडरस्टैंड। तो हमें जो नंबर चाहिए था वो नंबर क्या है 34745, 349 पॉइंट ये रहा, उसको हम दूसरे कलर से उसको मेंशन करते हैं। ये क्या है 9.34, ओके, जो आपको नंबर चाहिए था वो 9.34745, वो आपको नंबर यहाँ पे मिलता। एग्जाम्पल नंबर 11, विजुलाइज द लिखने का है सर। विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 पॉइंट, यहाँ पे 5.37 के ऊपर बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस। 5 डेसिमल प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आपको उसको पॉइंट के बाद यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है 5.37777 यहाँ तक होता है। तो आपको उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफली क्या बनानी हुए 5 और 6 के बीच में क्या आएगा 5.3 आएगा, क्या होगा 5 और 6 के बीच में क्या होगा 5.3 होगा। उसके बाद क्या आता है 5.37 आता है, तो 5.30 और 5.40 के बीच में क्या होगा 5.37 होगा, 5.37 होगा। उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे तो 5.377 है, तो 5.370 और 5.380 के बीच में क्या होगा 5.377 होगा। उससे आगे बढ़ते तो क्या होगा 5.3770 और इस साइड पे 5.377 सॉरी 5.3780 के बीच में क्या होगा 5.3777 होगा। और उससे आगे बढ़ते हैं, मैं तो क्या तक 5 7 कितने टाइम 4 टाइम आए वहां तक करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 5.37777 और इस साइड क्या होगा 5.3777, यहाँ पे 4 टाइम 3 टाइम ही 7780, क्या यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 70 आएगा। तो उसके बीच में क्या होगा कि जो नंबर होगा 5.3777 के और 0 है और यहाँ पे क्या है 80 है, तो उसके बीच में जो 7 होगा आपको ऐसे विजुलाइज के फॉर्म में, यानी कि आपको स्केल है उसको जूम इन करते जाना है और रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ किस तरह से आपको करना है पूरा। ओके, यहाँ पे इस तरह से कोई भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो इसकी क्या होगी बेसिक आपको फ्लो चार्ट बनाना मालूम होगा कि आपको कौन कौन से 20 के नंबर आपको लेते जाने हर बार। फर्स्ट ऑफ क्या है 5.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 और 6 लेना है। उसके बाद है 5.37, तो 37 को लिए क्या होगा 5.30 और 5.4 होगा 40 होगा। उसके बाद क्या है 5.3770, तो यहाँ पे क्या है 5 जो 2 डिजिट तो ले लेना बाद में, उसके बाद 0 पुट करने का क्या 5.370 और यहाँ पे 5.380 लेना है और उसके बीच में होगा। उसके बाद क्या है 5.37 जो यहाँ पे जो नंबर है ना उसके बाद लास्ट में 0 पुट करो और उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर है उसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं किस तरह से पूरा रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है वापस समझाता हूँ, आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा समझ में आ जाएगा, उसके बाद शायद कोई डाउट नहीं क्रिएट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 5.3 कहाँ पे आएगा 5.3 है वो कहाँ पर आएगा, तो 5.0 और 6.0 के बीच में क्या होगा 5.3 होगा। तो यहाँ पे आप 5.1 5.2 5.3 उसके बाद 5.4 उसके बाद 5.5 उसके बाद 5.6 5.7 5.8 और 5.9। ठीक है, 5.3 आपको मिल गया है, कहाँ पर है जो यहाँ पर। तो उसको और उसके बाद वाला कौन है 5.4 है, दोनों के ऊपर ऐसे कर देने का
और एक पॉइंट है ना 5.3 का लेफ्ट साइड का यहाँ से जाने देंगे और 5.4 है उसको यहाँ से लेंगे। ओके, जो दूसरी साइड इस तरह से लेंगे और यहाँ पे दोनों टर्मिनल पर जो टर्मिनल पॉइंट है उसको क्या कहेंगे 5.3, यहाँ पे 5.4। बाद में लास्ट में हम 0 पुट कर सकते हैं, लास्ट में 0 पुट करने की कोई मना नहीं करते यहाँ पे। तो यहाँ पे 5.30 और यहाँ पे 40, तो 30 और 40 के बीच में क्या होगा 31, 32, 33 ऐसे होते हैं ना। 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, ओके, और 5.40। एक भी नंबर 5.34, 36, 35 बच गई है ना यहाँ पे। 5.35, 36, 37, 38 और 39। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिए है, तो यहाँ पे देखो तो क्या है 5.37, क्या है सेकंड डिजिट 37, तो 37 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उसको और उसके बाद वाला क्या है 38 है, उन दोनों के ऊपर क्या करो मैग्नीफाइंग ग्लास सेट करेंगे, इनकी इस तरह से राउंड करके एक लाइन है वो इस साइड ड्रॉ स्ट्रेस करनी है और ओके। तो यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेस करोगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट इसे नंबर पहले लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, तो यहाँ पे 5.37 और यहाँ पे क्या है 5.38 है और नंबर है, तो एक मिनट 5.38 होता है, क्या होता है 5.38। ओके, तो यहाँ पे 5.38, बाद में क्या करो दोनों के एंड में 0 पुट कर दो। बाद में क्या होगा यहाँ पे 371, क्या होगा 5.371, यहाँ पे ऊपर लिखो 5.372, यहाँ पे ऐसा ऊपर नीचे ऐसे लिखोगे तो आपके क्या होगा सब इकट्ठा नहीं हो जाए, साथ में मिक्सअप नहीं हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे लिख सकते हैं इसे 5.373, 5.374, 5.375, 5.377, सॉरी 76, 5.377, 5.378, 5.33779, ओके, और 5.79 के बाद क्या आता है 80 आता है, तो 79, 79 और 80। ओके, अब क्या है आपको जाना क्या है, थर्ड डिजिट भी क्या है 7 ही है, थर्ड डिजिट भी क्या है 377, तो यहाँ पे पॉइंट होगा और उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्या डिजिट 378। आपको आगे बढ़ना है तो पहले जो यहाँ पे लास्ट डिजिट होता है यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे हमने 377 तक गए, तो उसको और उसके नेक्स्ट वाला जो होता है उन दोनों के ऊपर ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास पुट करोगे, तो यहाँ पे भी इसको जूम करोगे तो क्या होगा आपको ऐसा दिखाई देगा कि उसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है। तो वो 2 नंबर को फिर से हम वापस यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं। क्या आप तो यहाँ पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे 5.37, यहाँ पे क्या है 377, 377 और यहाँ पे क्या है 5.378 है। ओके, लास्ट में 0 हम पुट कर सकते हैं, बाद में यहाँ पे लिखेंगे 5.3771, यहाँ पे 5.3772, उसके बाद 5.3773, यहाँ पे 5.3774, 5.3775, उसके बाद 5.3776, 5.3777, उसके बाद 5.3778, 5.3779 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3780 हो जाएगा। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए 5.3777 और उसके बाद भी 7 आने वाला है, तो यहाँ पे जो 7 है उसको ले लो
5.377 3 डिजिट तक क्या है, क्या है यहाँ पे 5.377 कितने 3 7 है, तो यहाँ पे 3 7 तक जो डिजिट है उसको ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 7 आ गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, फोर्थ डिजिट कौन सा है 7 है, तो उसको और उसके नेक्स्ट क्या है 7 8 है, क्या है 7 8, दोनों के बीच में फिर से हम जूम करेंगे। आपको क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन क्या होगा नए पेज से स्टार्ट करना होगा, ओके, क्योंकि आप थोड़े बहुत जगह होगी तो आप आधा इस पेज पे करते हो यहाँ तक, आधा इस पेज पे करो तो नेक्स्ट बाद में आधे से 20 सेकंड पेज पे, ऐसा नहीं करने का है। इसके लिए सब अलग क्वेश्चन के लिए अलग एक ही पेज यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 5.37770 और यहाँ पे क्या आएगा 5.37780, क्या है 5.3778 है, लास्ट में 0 पुट कर दे। बाद में आप इस यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ करते जाओगे 5.37771, यहाँ पर 5.37772, यहाँ पर 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.37778, नहीं 777 आएगा ना, उसके बाद 5.37778 और यहाँ पे 5.37779 और ओके। तो आपको जो नंबर चाहिए 5.37777, तो यहाँ पे वो नंबर मिल रहा है, ओके। और एक चीज मैं आपको जो यहाँ पे बता दूं, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या करो, फर्स्ट स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो 10 सेंटीमीटर की, क्या 10 सेंटीमीटर की या तो 10 इंच की, 10 इंच की शायद बन जाएगी। तो आपको पहले यहाँ पे समझ लो कि आपको 10 इंच की या तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर 10 तक, बाद में उसी तरह यहाँ पे क्या है उसके जो अलग अलग एक एक सेंटीमीटर के जो हो गए ना, वहाँ पे आपको पॉइंट पुट करना है, क्योंकि हमें 10 पॉइंट यहाँ पे क्या है इस तरह से 10 आर की लगानी है, यानी कि 10 मार्क की लगानी है, टोटल 11 हो गए, टोटल 11, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट करके लास्ट तक जाओगे तो 11 मार्क हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा लास्ट में 0 आता होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लास्ट में 10 आएगा। उस तरह से आपको हर बार 10 सेंटीमीटर या तो 10 इंच की लाइन ड्रॉ करनी, और जहाँ पर यहाँ पे सपोज हुए तो इसका जूम आउट करके यहाँ से उसी तरह नीचे एग्जैक्टली नीचे टू लाइन यहाँ पे क्या है जहाँ पे 0 लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वहाँ पे उसके नीचे आए, उस तरह से आपको बनाने, यानी कि आपके फिगर है ना नीट एंड क्लीन दिखेगी, क्या दिखेगी नीट एंड क्लीन। और हमें एक पेज में एक फिगर ही बनानी है पूरी, जो पूरा स्ट्रक्चर यानी कि पूरी फिगर, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको एक पेज में ही बनाने हैं, कि नेक्स्ट पेज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज यूज करेंगे, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर या तो 10 इंच के आप लेकर ड्रॉ कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर ही चलेगा, 10 क्योंकि 10 इंच लोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है।